एक सेठ जी एक महात्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज सत्संग 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 तो सब कहते हैं, तो सत्संग का फल क्या मिलता है और दर्शन का क्या फल और सेवा का फल क्या है? तो महात्मा जी ने कहा भाई देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो? कह लगे हम देखना चाहते हैं कि सेवा दर्शन और सत्संग का फल क्या होगा। कह लगे देखो वो पहाड़ है, उस पहाड़ पर चढ़ करके जाओ, एक जमीन मिलेगी बराबर, मैदान सा रहेगा, तुम वहां किसी चट्टान पर बैठ जाना और बोलना कुछ नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, तो चुपचाप बैठे बैठे और देखते रहना। और ये समय जाने का है, इस समय तक वहां पहुंच जाओ। कह लगे नहीं, सच्ची बताओ देखना चाहते हो और फल प्राप्त करना चाहते हो तो समय से जाओ। समय बता दिया। सेठ जी पहाड़ पर चढ़ते 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 बहुत परिश्रम हुआ, मेहनत हुई चढ़ाई पे और पहुंच गए। वो एक मैदान था, वहां बैठ गए। तो कई लोग उन्हीं के सामने पता नहीं कहां से आए और एकदम से आके सामने वहां मैदान में खड़े हो गए, झाड़ू लिए थे, उन्होंने झाड़ू लगाई, सब झाड़ने लगे और वो सेठ जी देख रहे हैं और झाड़ते 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 गायब हो गए। उन्होंने देखा आगे पीछे कोई नहीं गायब। तब तक एक समाज आया कई लोगों का, गलीचे लेकर के, बढ़िया बढ़िया सुंदर गलीचे, और बस जमीन पर उतारे और उन्हें फटाफट फौरन और बिछा दिया। और बिछा के जब तैयार हो गए तो गायब हो गए। उन्हें किधर चले गए, पीछे देखा, आगे देखा, कहीं कुछ नहीं बचा। अच्छा, अब वो चुपचाप बैठे हुए। तब तक कुछ आदमी आए एकदम सिंहासन लेकर और सामने उन्होंने रख दिया, बहुत सजा धजा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर। अब तब तक कुछ समाज आया एकदम से, बस फट से आके बैठ गया और फिर वो देखते रहे। सब जो काम हो रहा सब देख रहे। और फिर उसके बाद में और महात्मा जी आए, फट आसन बैठ गए और उनका फिर सत्संग हुआ। यानी उन्होंने संदेश सुनाया, वचन सुनाए, सब ने मतलब यह है कि ध्यानपूर्वक सुना। पूरा सत्संग हुआ, उन्होंने सुना। और सत्संग सुनने के बाद में फिर उन्होंने सबने प्रणाम किया उनको, और वो देखते देखते आंखें देखते नहीं गायब हो गए। महात्मा जी चले गए, अब खाली वो बैठे, वो सब के सब बैठे तो प्रणाम कर रहे इस तरह से। जब तक प्रणाम किया तब तक गायब। और उसके बाद में सेठ जी ने जब ऐसे प्रणाम किया तो जो संगत थी वो गायब हो गई। किधर गई, ऊपर देखा, नीचे गए। उसके बाद में कुछ आदमी आए, सट सट से गलीचा उन्होंने समेटा और वो फट से लेके चले गए। ये सब क्रिया उन्होंने अपनी आंखों से देखी। जब ये सब साफ हो गया मैदान, कुछ नहीं रह गया कोई आदमी, तब तक एक काला भुजंग, एकदम काला, जैसे तारकोल से भी ज्यादा काला, एक आदमी आया, कूद पड़ा उसी मैदान में और एकदम से लौटने लगा और जो मिट्टी पाए उसको लगाया सब ऐसे करके
ऐसे करके ऐसे लगा, सब जगह लगा लू करके मिट्टी, और बस ये, और वो चले गए, सफेद हो गया, काला था सफेद हो गया। सफेद हो गया तो महात्मा जी ने समझाया था कि आखिर में जब आदमी कोई आए तो तुम उससे पूछना कि भाई तुम कौन हो। उसको ये बात याद रही, क्योंकि सब उसने कौतूहल देखा। उस संगत का, महात्मा का, बिछाने सेवकों का बिछाने का, जिन्होंने झाड़ू लगाई, कालीन बिछाई, सिंहासन ले आए, संगत आई, उसके बाद फिर महात्मा, और फिर प्रवचन हुआ, और सब उसी तरह से गायब हो गए। तो जब खूब अच्छी तरह से लोट पोट के सफ़ेद हो गया और सफ़ेद होकर खड़ा हो गया, तब वो बैठे थे तो उन्होंने कहा, भाई मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहे पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। कह रहे जो हम पूछेंगे बताएं। क्या हम बताएंगे कि भाई तुम अभी तो काले थे, बिल्कुल काले थे, और मैंने देखा कि तुम लौट रहे हो और धूल लगा रहे हो, और लगाकर मेरे आंखों के सामने, और देखते देखते तुम सफ़ेद हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं पापी आदमी हूँ, पापी हूँ, मैंने सुन रखा है कि महात्माओं का पाप की वजह से दर्शन सामने नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना सुन रखा है कि जहाँ उनके चरण रज पड़ती है और जहाँ उनकी संगत बैठती है, वो मतलब है वो फल मिलता है। तो मैं आया, वो तो सब चले गए, पता नहीं कहाँ गए होंगे, मैं तो धूल में लौट कर देता। दिन भर का पाप मैंने छुड़ा दिया, कुछ नहीं रहा, कोई पाप नहीं, सब सफ़ेद हो गया बस। तो सेठ सोचने लगा कि भाई इतने तो दर्शन किए नहीं, और मैंने तो उनका दर्शन किया, महात्मा का दर्शन किया, और ये जब संगत आई सेवा करने वाली तो झाड़ू लगाई, उनका भी दर्शन किया, और फिर उसके बाद गलीचे बिछाए, उनका भी दर्शन, फिर सिंहासन लाए उनका, और महात्मा जी आए उनका भी मैंने दर्शन किया। तो मैं बड़ा आदमी, मैं मतलब ये है कि मन का बड़ा भिखारी हूँ कि ये तो धूल में लौट गया, और पापों को इसने इस रज से ढो डाला, और हम ऐसे रहे कि दर्शन किया और मतलब नहीं। तो कह लगे कि तुमने मन से दर्शन नहीं किया, कपट से दर्शन किया। उसने कहा हमने निस्संद कुछ नहीं रखा, हम पापी हैं और कुछ नहीं है, गुनहगार हैं, हम चिल्ला रहे सबके सामने हमने गुनाह किए, पाप किए, इसलिए हमने निष्कपट मैंने इस रज में स्नान किया है, मुझको तो ये फल प्राप्त हुआ। अब उसको बड़ा अफसोस हुआ कि देखो मैं ऐसा कपटी, और सच्ची बात कि उसमें कपट था, यानी कपट था, चालाकी थी, और उसमें अपमान था, घमंड था, धन का था, इसका उसका सबका। तो कपटी को तो फिर यह तो नहीं मिलेगा। कहते हैं कि निष्कपट होकर के सत्संग सुनो और संगत का दर्शन करो, और संगत की जो धूल है उसको लगाओ, रज में लो, तो तुम में ये सब पवित्रता अंदर बाहर आ जाएगी। उसी को दर्शन होता है जो निर्मल और साफ। तो जाके मतलब पहुंचा महात्मा जी के पास, कह लगे महाराज, अब श्रद्धा के साथ कह लगे महाराज आपने जो कहा था वो सत्य हुआ, में बहुत पाती, मैंने आपसे कपट किया, मैं धन के भाव में आपको कुछ नहीं समझता था, आप कुछ नहीं जानते, मैंने आप पर कोई विश्वास नहीं किया, मेरी कोई आपसे प्रीति नहीं थी, प्रेम नहीं था, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आया था कि देखे ये क्या कहेंगे। तो मैंने सब प्रत्यक्ष में देखा, और उसने सब बताया कि मैंने ये देखा है इस तरह से, और पीछे से ये देखा, और फिर मैंने उसको ये पूछा तो उसने ये बताया। तो मैं तो बड़ा कपटी था। तो बात ये है कि संगत अपनी जगह पर, सेवा अपनी जगह पर, दर्शन अपनी जगह पर, और मिट्टी अपनी जगह पर।
वो तो जहाँ संत महापुरुष उस मालिक को प्राप्त करने वाले जमीन पर घूमते रहते हैं, वो मिट्टी भी पवित्र हो जाती है, मिट्टी पवित्र होती है। लेकिन तुम निष्कपटी तो हो जाओ, कोई कपट न रखो, उस मिट्टी का लाभ तो कम से मिले लो। तुम उसी एकदम मिट्टी पर रहते हो और निष्कपटी हो, इसलिए वो आपको लाभ नहीं हासिल करते, क्योंकि विकार भरे हुए हैं और विकार भरते जाते हो तो सफाई नहीं हो पाती है। जो निष्कपट हो जाएगा, गुनहगार कितना भी हो लेकिन निष्कपट हो जाए, उसको फल मिल जाएगा। तो यही है दर्शन का बहुत लाभ, सत्संग का बहुत लाभ, सेवा संगत का बहुत लाभ, मिट्टी लगाओ बहुत लाभ, सब में अपने अपने लाभ, उससे खाली कुछ नहीं है। लेकिन हीरा गले में पहरा दो और दूसरा चिल्लाए, अरे क्या तूने ये शान फैला रखी है बनावट, अरे कांच है कांच, तो बस गुस्से में आकर एकदम नाराजगी में आकर के उतार के फेंक देता। तो वो तो जानकार है, जिसने तुमको चढ़ाया वो फेंक दिया, जब वो चला गया तो उसने उठा लिया, वो हीरे के हार को उठा लिया। इसलिए महात्माओं के पास में सर्वधन होता है, अमोलक धन, सब तरह का धन होता है। लेकिन यह है कि तुम ऐसे कपटी और मन विकारी के ले नहीं पाते, वो तो देना चाहते हैं लेकिन तुम नहीं ले पाते। तब वो रोया चिल्लाया, महात्मा से अच्छा तुम धीरज रहो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, दर्शन दो। ये नहीं कहा कि दर्शन करो, सत्संग सुनो दर्शन दो। उसका मतलब यह है कि दर्शन करो दर्शन दो, आदान प्रदान दोनों का। वो तुमको देखे तुम उनको देखो और निष्कपटी हो जाओ, कोई कपट न रखना, और फिर से स्नान करो इस संगत दरिया में। तब नारे लगा, मतलब उसको भी अमोलक चीज जब निष्कपटी हुआ तो अमोलक धन उसको मिल गया और भवसागर से पार हो गया।